हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। हमारा जो सब्जेक्ट इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका यूनिट 1 हमने पिछले लेक्चर में शुरू किया था। ठीक है, तो इस पे मैं एक लेक्चर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज हमारा दूसरा लेक्चर है, पहले यूनिट का आज हमारा दूसरा लेक्चर वीडियो है। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में कम्युनिकेशन के बारे में बताया था। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का क्या रोल है, कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, कितनी कैटेगरी में इसे डिवाइड कर सकते हैं, प्लस व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक डिटेल में पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किए थे। आज इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक, आज मैं आपको बताऊंगी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फिर लेक्चर हम आज का स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको पिछला लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा एंड जो कम्युनिकेशन का जो मीनिंग है वो भी आपने समझ लिया होगा अच्छे से। तो कम्युनिकेशन कुछ नहीं, एक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी आइडियाज हैं, जो भी थॉट्स हैं, जो भी मैसेज है वो शेयर होते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में जो भी आइडिया है, थॉट है, मैसेज है, वो सेंड या रिसीव किए जाते हैं, तो उसी प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहा जाता है, ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में जो बातें शेयर करना चाहते हैं, जो भी फैक्ट्स, फिगर्स, आइडिया, ओपिनियन जो शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कर सके, अंडरस्टैंडिंग बढ़े, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, देखिए एक्सपर्ट जो है केथ डेविस, इन्होंने डिफिनेशन दी है कि कम्युनिकेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन। ये एक वो प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन पास की जाती है, अंडरस्टैंडिंग पास की जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये सब मैंने डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। आज हमें स्टार्ट करना है विद प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है। तो देखिए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम तो जरूर बनाना है। अभी जो मैं बातें आपके साथ डिस्कस करूंगी, इन एलिमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करूंगी, वो तो आपको लिखना ही है एग्जाम में। ठीक, बट सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले सेंडर है, सेंडर से एरो गया है इनकोडिंग, इनकोडिंग से एरो ऐसे गया है मैसेज, मैसेज से आगे एरो गया डिकोडिंग, डिकोडिंग से इधर गया रिसीवर। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट सीधे होते हैं। सेंडर ने इनकोड किया मैसेज को, फिर रिसीवर ने डिकोड किया मैसेज को। ठीक है, एंड जो रिसीवर होता है वो फीडबैक देता है सेंडर को, और बीच में ये कम्युनिकेशन प्रोसेस में बीच में क्या होती है, नॉइज भी होती है। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्रोसेस भी इसको कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो दीज आर द एलिमेंट्स, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं। ये रब नहीं हो रहा, एक सेकेंड, अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन में ये सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक, अब चले इसको डिटेल में समझे, ये एलिमेंट्स एक एक हैं क्या। तो देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये डिटेल में लिखना है। ठीक है, कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है। एक सेकंड, मेरी पेन प्रॉब्लम कर रही है। हाँ चलिए, प्रॉब्लम ठीक हो गई, मेरी पेन में प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस सबसे पहले समझते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, कुछ नहीं, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप है जो फॉलो किए जाते हैं जब सेंडर कन्वे करता है मैसेज टू द रिसीवर। ये सेंडर है, रिसीवर को मैसेज जब कन्वे करता है तो जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन का प्रोसेस। ठीक है, एंड रिसीवर जो है फीडबैक देता है सेंडर को, इससे इंश्योर होता है कि रिसीवर को क्या है, मैसेज मिल गया है एंड इसने मैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। ठीक है, तो ये पूरी चीजें होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। अब इसको एक एक करके आपको एक एक एलिमेंट एक्सप्लेन करना होगा। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, सेंडर। ठीक है, कम्युनिकेशन में ये सबसे पहला एलिमेंट है सेंडर। सेंडर क्या होता है, सेंडर वो पर्सन होता है जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करता है। ठीक है, मैं आपका लेक्चर ले रही हूँ, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो आई एम द सेंडर, मैं सेंडर हूँ। तो सेंडर इज अ पर्सन हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन बाय हैविंग द इंफॉर्मेशन या आइडिया टू शेयर। जो भी आइडिया, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है, तो आई एम इनिशिएटिंग द कम्युनिकेशन, तो आई एम द सेंडर। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए एक मैनेजर वांट टू इन्फॉर्म एम्प्लॉय अबाउट अ मीटिंग। एक मैनेजर है, वो एम्प्लॉय को मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म करना चाहता है। ठीक है, तो मैनेजर क्या, वो सेंडर। फिर अगला इसमें एलिमेंट क्या था, मैसेज। मैसेज कह लीजिए या आइडिया कह लीजिए। सेंडर को हमेशा कुछ इंफॉर्मेशन या मैसेज देना होता है ना, तो वो क्या हुआ, आइडिया या मैसेज। सेंडर डेवलप द आइडिया या इंफॉर्मेशन दैट नीड टू बी कम्युनिकेटेड, जो उसे कम्युनिकेट करनी है। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल के लिए मैनेजर को कहना है कि मीटिंग विल बी हेल्ड एट 10 AM टुमारो, कि कल 10 बजे मीटिंग होगी। तो ये क्या है, दिस इज द मैसेज, ये मैसेज है जो सेंडर किसको भेजेगा, रिसीवर को। अगला जो तीसरा एलिमेंट था वो क्या था, इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब कन्वर्ट करना। ये जो आइडिया है कि 10 बजे मीटिंग होनी है, ये तो आइडिया है, ठीक है। इसको अब रिटन फॉर्म में भी मैनेजर कन्वर्ट करके सर्कुलर के फ्री फॉर्म में दे सकता है, ईमेल कर सकता है, या अनाउंसमेंट कर सकता है, ठीक है। तो इस मैसेज को किस तरीके से इनकोड किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है वर्ड्स में, सिंबल में, जेस्चर में, दैट इज कॉल्ड इनकोडिंग। तो इनकोडिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग द आइडिया, इस आइडिया को वर्ड में, सिंबल में, जेस्चर में, इमेज में कन्वर्ट करना, ताकि रिसीवर उसको अच्छे से समझ सके, दैट इज कॉल्ड इनकोडिंग, ठीक है। जैसे ईमेल राइट करना, अनाउंसमेंट करना, दैट इज इनकोडिंग। अगला जो एलिमेंट्स है, अगला जो एलिमेंट है, अच्छा ये जो चैनल है ना, इसमें एज सच नहीं शो किया गया है चैनल। देखिए इसमें 7 आइटम है, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। आप इसमें काउंट करिए कितने एलिमेंट्स हैं, 7 है ना। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 एंड 7, 7 एलिमेंट्स है ना। बट मैं यहाँ पे आपको 8, मतलब जब आप इसके बारे में लिखेंगे ना प्रोसेस में, तो एक चीज और आती है, दैट इज चैनल। चैनल मतलब मीडियम, क्या मीडियम यूज किया जा रहा है, ठीक है। मीडियम का क्या मतलब है कि जो भी इनकोडेड मैसेज है, ठीक है, इनकोडेड मैसेज है वो ट्रांसमिट होगा थ्रू अ सूटेबल मीडियम, एक सूटेबल मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए या तो फेस टू फेस मैनेजर जो एम्प्लॉय के साथ मीटिंग करेगा, फिर मैसेज ट्रांसफर करेगा, या फोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, लेटर के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर द चैनल, ये चैनल है जिसके थ्रू ट्रांसफर करेगा, तो ये भी एक एलिमेंट है। अगला क्या है, रिसीवर। रिसीवर कौन है, समझ में आ रहा होगा, रिसीवर वो पर्सन है या वो ग्रुप ऑफ पर्सन जिनके लिए मैसेज कन्वे किया गया है। द रिसीवर इज अ पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर होम द मैसेज इज इंटेंडेड, मैसेज जिनके लिए है वो रिसीवर है। एम्प्लॉय जो है रिसीव द मैनेजर्स ईमेल। फिर अगला जो एलिमेंट है दैट इज डिकोडिंग, डिकोड करना। डिकोड करना यानी जो मैसेज मैनेजर ने भेजा है उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना, ठीक है, दैट इज डिकोडिंग, यही डिकोडिंग है ना। मैं जो मैसेज आप तक कन्वे करना चाह रही हूँ उसको समझना, उसको इंटरप्रेट करना, दैट इज डिकोडिंग। तो डिकोडिंग क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें रिसीवर इंटरप्रेट करता है एंड अंडरस्टैंड द मैसेज, दैट इज डिकोडिंग। जैसे एम्प्लॉय जो है, जो भी ईमेल आया उसको खोले, पढ़े, समझे, ठीक है, कि मीटिंग शेड्यूल है कल 10 बजे, तो दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। अगला क्या है, फीडबैक। ये था ना फीडबैक, फीडबैक देता है कौन, रिसीवर सेंडर को। तो रिसीवर सेंडर को, तो फीडबैक मतलब क्या होता है, फीडबैक मतलब अगर मैनेजर ने मेल किया है सारे एम्प्लॉयज को कि कल मीटिंग है 10 बजे, तो एम्प्लॉयज क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं, रिप्लाई करते हैं उस मेल पे, या कोई मैसेज भेजा है तो ओके सर या ओके मैम करके मैसेज का रिप्लाई करते हैं। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि रिसीवर को मैसेज मिल गया और उसने उस मैसेज को करेक्टली इंटरप्रेट कर लिया है। जैसे मैं भी कहती हूँ ना कि वो मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दिया करिए, तो फीडबैक मतलब बताया करिए कि कैसा था लेक्चर, आपको समझ में आया, ठीक है, तो वही है फीडबैक। तो फीडबैक भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो फीडबैक इज अ रिसीवर्स रिस्पॉन्स, फीडबैक क्या है, रिसीवर का रिस्पॉन्स है टू द सेंडर, ठीक है, रिसीवर का रिस्पॉन्स है सेंडर को, इंडिकेटिंग वेदर द मैसेज हैज बीन अंडरस्टूड करेक्टली, कि मैसेज जो है अच्छे से समझा गया कि नहीं, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। अगला क्या है, नॉइस। अगला क्या है, नॉइस। नॉइस मतलब बैरियर, ठीक है। नॉइस बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन जब हम करते हैं ना तो बहुत सारी रुकावटें मतलब कह लीजिए डिस्टॉर्ट होता है हमारा जो मैसेज, जब सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है, बहुत सारी प्रॉब्लम बीच में आती है, बैरियर आते हैं, बैरियर या कह लीजिए प्रॉब्लम आती है, ठीक है, हर एक स्टेज पे, तो दैट इज कॉल्ड नॉइस या बैरियर कहते हैं। बेसिकली ये वो होता है एनीथिंग दैट डिस्टॉर्ट या इंटरफेयर विद कम्युनिकेशन एट एनी स्टेज, यानी जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कोई भी ऐसी चीज जो इंटरफेयर करे कम्युनिकेशन में या मैसेज को डिस्टॉर्ट करे, वो क्या कहलाता है, नॉइस। जैसे एग्जांपल, हम मैसेज भेज रहे हैं, हम ईमेल कर रहे हो, पुअर इंटरनेट कनेक्शन है, मैसेज नहीं जा पा रहा है, तो दैट इज नॉइस, ठीक है। या लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हमारे एम्प्लॉय की डिफरेंट लैंग्वेज है, हम हमारी दूसरी लैंग्वेज है, सेम लैंग्वेज नहीं है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, दिस इज अ नॉइस। या क्लास में अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट कर रही हूँ, कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, बाहर से शोर आ रहा है, तो दिस इज नॉइस, ठीक है। या मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है मेरी बात को, तो दिस इज नॉइस, ठीक। या अभी जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, मैं भी तो आपसे कम्युनिकेट ही कर रही हूँ, मेरी पेन चलना बंद हो गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो दैट इज ऑल्सो नॉइस, ठीक। तो दीज आर द 8 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस के ये 8 एलिमेंट है।
ठीक, एक एग्जाम्पल भी लिखिएगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे सपोज करिए एक टीचर अनाउंस करता है कि कल 9 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसमें सेंडर कौन है, टीचर। मैसेज क्या है कि क्लास स्टार्ट होगी 9 बजे। इनकोडिंग क्या की है, मतलब उसने स्पोकन अनाउंसमेंट किया, बोल के अनाउंसमेंट किया है, तो दैट इज इनकोडिंग। चैनल क्या यूज किया है, चैनल है क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम में वर्बल कम्युनिकेशन किया है। रिसीवर कौन है बताइए, रिसीवर किसके लिए ये मैसेज है, स्टूडेंट्स के लिए है। डिकोडिंग क्या है, स्टूडेंट इस मैसेज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अनाउंसमेंट को समझ रहे हैं, और फिर फीडबैक क्या है, ओके, यस मैम, ऐसे करके, तो दिस इज द फीडबैक। नॉइज क्या है, इसमें कुछ बाहर से शोर आ रहा होगा, कुछ मैं बात कर रही हूँ, मैं कुछ अनाउंसमेंट कर रही हूँ, क्लास में कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज नॉइज। तो दिस इज कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस है, और ये डायग्राम जरूर एग्जाम में बनाइएगा। ठीक, तो समझ में आ गया कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है। कम्युनिकेशन प्रोसेस एक सिस्टमैटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, ठीक है, जिसमें जो सेंडर होता है वो इनकोड करता है मैसेज को, ट्रांसमिट करता है मैसेज को थ्रू अ चैनल, एक चैनल के थ्रू, और रिसीवर उसको रिसीव करता है, डिकोड करता है और फीडबैक प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दिस इज कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। एक अच्छा सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या है, ठीक है। एक तरीका ये है क्वेश्चन को पूछने का, या दूसरा तरीका ये है कि व्हाट आर द 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के 7 सी बताइए, ठीक है। दोनों तरीके से पूछा जाता है, दोनों का आंसर एक ही है कि सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के 7 सी होते हैं, ठीक है, वही उसके 7 फीचर्स होते हैं। तो वो अब हमें डिटेल में पढ़ना है। देखिए सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, हम किस कम्युनिकेशन को कहेंगे कि ये सक्सेसफुल है, ठीक है। जब हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, वो अगर क्लियर है, एक्यूरेट है, इफेक्टिव है, और जो रिसीवर है वो उसको समझ गया अच्छे से, मतलब हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। मैं आपसे जो कम्युनिकेट कर रही हूँ अगर वो क्लियर है, एक्यूरेट है, इफेक्टिव है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो दैट इज अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, वो एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक बताइए। तो 7 कैरेक्टरिस्टिक है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के, एंड इसको 7 सी से भी डिफाइन किया है। 7 सी होते हैं जो एक अच्छे कम्युनिकेशन में होने चाहिए। सबसे पहला सी क्या है, क्लैरिटी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन में क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी का क्या मतलब है कि मैसेज शुड बी सिंपल, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जो मैसेज है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होता है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मैसेज शुड बी क्लियर होना चाहिए, शुड बी क्लियर, सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। डबल मीनिंग वाले लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं होने चाहिए कि समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो वही क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला जो सी है दैट इज क्लैरिटी। जैसे एग्जांपल के लिए सबमिट द रिपोर्ट बाय 5 PM टुमारो, तो इसमें क्लैरिटी है ना, एकदम पता चल रहा है कि रिपोर्ट सबमिट करनी है कल 5 बजे, ठीक है, तो क्लैरिटी है। तो वही है, सबसे पहला जो सी है दैट इज क्लैरिटी। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन का सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, क्लैरिटी, क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। कंप्लीटनेस मतलब जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है किसी भी मैसेज में वो उसमें होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड आंसर ऑल द रिलेवेंट क्वेश्चन टू द रिसीवर। जो रिसीवर है उसको उसके जितने भी जवाब है उसका जितने भी सवाल है उसका जवाब जो है उस कम्युनिकेशन में होना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज करिए कल मीटिंग है, मीटिंग अनाउंस हो गई, ठीक है, बट मीटिंग का टाइम क्या है, डेट क्या है, कहाँ पे मीटिंग है, एजेंडा क्या है मीटिंग का, दैट शुड बी क्लियर इन द कम्युनिकेशन, दैट शुड बी कंप्लीटली प्रेजेंट इन द मतलब मैसेज में प्रॉपरली होना चाहिए ना। अब मीटिंग है कल, ठीक है, बट कहाँ पे मीटिंग है, कितने बजे मीटिंग है, वेन्यू क्या है, किस जगह मीटिंग है, ये भी डिफाइन होनी चाहिए ना। तो दैट इज कॉल्ड कंप्लीटनेस, यानी मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो उसमें होनी चाहिए। तो पहला क्या है, क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा कंप्लीटनेस होनी चाहिए। तीसरा क्या है, कंसाइसनेस होनी चाहिए। कंसाइज मतलब टू द पॉइंट, ब्रीफ में, फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी अननेसेसरी वर्ड, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, ब्रीफ में टू द पॉइंट होनी चाहिए बात, दैट इज कॉल्ड कंसाइसनेस। जैसे कल मीटिंग है 10 AM पे कॉन्फ्रेंस हॉल में, ठीक है, 10 AM इन कॉन्फ्रेंस हॉल। अच्छा इसमें देखो ये नहीं बताया कि टुडे, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, इसमें दिन नहीं बताया, टाइम और कॉन्फ्रेंस हॉल बताया।
तो वही है कंसाइसनेस, मतलब टू द पॉइंट होनी चाहिए, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी वर्ड नहीं होने चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए मैसेज, ठीक है। चौथा जो सी है या चौथा फीचर जो है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन का, वो क्या होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन हो कम्युनिकेशन में दैट शुड बी करेक्ट एंड फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एंड फैक्चुअल एरर। जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें कोई फैक्चुअल एरर नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड करेक्टनेस। करेक्ट लैंग्वेज एंड फैक्ट्स यूज होने चाहिए, ठीक है, जो कम्युनिकेशन है उसमें सही लैंग्वेज एंड फैक्ट यूज होने चाहिए। तो ये चौथा फीचर है। अगला क्या है, कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस मतलब क्या है कि मैसेज शुड बी स्पेसिफिक, डेफिनेट एंड सपोर्टेड बाय फैक्ट। यानी जो भी फैक्ट्स एंड फिगर हैं उनसे जो मैसेज है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। मैसेज एकदम टू द पॉइंट स्पेसिफिक होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए एंड जो भी फैक्ट्स है उनसे सपोर्टेड होना चाहिए। वेग स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हमें जून में सेल्स इंक्रीज करनी है, या हमें अगले साल जो है सेल्स इंक्रीज, अगले साल की सेल हमारी इस साल की सेल से ज्यादा होनी चाहिए, इंक्रीज करनी है, ठीक है। बट कंक्रीटनेस का क्या मतलब है कि कितनी करनी है, स्पेसिफिक होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, कुछ फैक्ट फिगर होने चाहिए। इसका मतलब जैसे एग्जांपल के लिए सेल्स इंक्रीज करनी है बाई 15% इन जून, यानी जून में सेल 15% इंक्रीज करनी है, तो ये क्या है, कंक्रीटनेस है। अगला जो है दैट इज कंसीडरेशन। नेक्स्ट इज कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या है, सेंडर शुड की देखो कंसीडरेशन का मतलब है कि ये है सेंडर, ये है रिसीवर, ठीक है। कंसीडरेशन का मतलब है कि सेंडर जब मैसेज भेजे तो रिसीवर को कंसीडर करते हुए, रिसीवर की फीलिंग, रिसीवर की नॉलेज, रिसीवर की जो जरूरत है उसकी चीजें कंसीडर करते हुए ये मैसेज ड्राफ्ट होना चाहिए, ये मैसेज भेजना चाहिए, ठीक है। एंड इट शुड बी इन पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टोन में होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन। ये कंसीडरेशन है, यानी सामने वाले को कंसीडर करते हुए सेंडर मैसेज बोल करे, ठीक है। तो मतलब सेंडर शुड कीप द रिसीवर, रिसीवर की जरूरत क्या है, नॉलेज क्या है, फीलिंग क्या है, उसको ध्यान में रख के वो भेजे। सपोज करिए मैसेज इंग्लिश लैंग्वेज में है और रिसीवर को इंग्लिश आती नहीं है, ठीक है, तो क्या ये सही कंसीडरेशन है, नहीं। तो इसकी जरूरत, इसकी नॉलेज, इसकी फीलिंग को ध्यान में रख के जब मैसेज ड्राफ्ट होना चाहिए, तो ये अगला 6C है, छठा सी है, ठीक है। ये अगला फीचर है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन में होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट जो है दैट इज कर्टसी। सेवेंथ क्या है, सेवन जो सी है दैट इज कर्टसी। कर्टसी मतलब क्या है, मैसेज शुड बी पोलाइट। मैसेज पोलाइट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, इससे एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा, ठीक है। जैसे ये लिखते हैं ना, आपने देखा होगा ईमेल वगैरह में लिखा जाता है थैंक्स फॉर योर कॉपरेशन, ठीक है, मैसेज में लिखा जाता है। तो क्या है, मैसेज जो है हमेशा पोलाइट रिस्पेक्टफुल मैनर में होना चाहिए, एकदम मतलब रूड लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये 7 C है कम्युनिकेशन के, 7 C बोलिए कम्युनिकेशन के, या कह लीजिए फीचर्स ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। एक अच्छे कम्युनिकेशन में ये 7 फीचर होने चाहिए। क्लैरिटी, कंसाइसनेस, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कंसीडरेशन, कंक्रीटनेस एंड कर्टसी। तो ये 7 C's हैं कम्युनिकेशन के, राइट। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी टॉपिक है और ये बहुत बेसिक टॉपिक है, आप एक बार पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा, आप एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं। अगला क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन का, तो सबसे पहले मैनेजमेंट होता क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यही है मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये करने में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करने में कम्युनिकेशन का क्या रोल है, बेसिकली ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, यानी कम्युनिकेशन का क्या रोल है इन 5 फंक्शन को परफॉर्म करने में, तो यही बातें आपको इसमें लिखनी है। देखिए कम्युनिकेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए कम्युनिकेशन तो मस्ट है, लाइफ लाइन है। जितने भी मैनेजरियल फंक्शन है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे, ठीक है। बिना कम्युनिकेशन के ये पांचों काम तो नहीं हो पाएंगे, ठीक। तो वही सारी बातें अब आपको इसके आंसर में लिखना है। चलिए इसको पॉइंट वाइज आप लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, बेसिस फॉर मैनेजरियल फंक्शन। ये जो कम्युनिकेशन है दिस इज द बेसिस फॉर मैनेजरियल फंक्शन, यानी जो मैनेजरियल फंक्शन है, ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो मैनेजर जो है परफॉर्म करता है ये 5 फंक्शन थ्रू कम्युनिकेशन। बिना कम्युनिकेशन के कोई फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो कम्युनिकेशन की सबसे पहले इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट में क्या है
कि मैनेजमेंट के फंक्शन कैन नॉट परफॉर्म विदाउट कम्युनिकेशन। ठीक, तो ये पहला हुआ। दूसरा क्या है, अब एक एक जो पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करेगा। कम्युनिकेशन हेल्प इन प्लानिंग, कम्युनिकेशन प्लानिंग में मदद करता है। देखिए मैनेजर को प्लानिंग करने से पहले क्या चाहिए होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे ना, उन इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हम प्लानिंग करेंगे। तो कम्युनिकेशन के थ्रू वो हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक, एंड उसके बेसिस पे मैनेजर प्लान बनाता है, प्लान को एक्सप्लेन करता है अपने एम्प्लॉय को कि ये हमारे अगले 1 महीने की प्लानिंग है, 1 साल की प्लानिंग है, 1 महीने की प्लानिंग है या 2 महीने की प्लानिंग है। तो वो कम्युनिकेट करना प्लानिंग को, या प्लानिंग के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए उन सबके लिए कम्युनिकेशन चाहिए। ठीक है, तो यही पहला पॉइंट है। ये मतलब कह लीजिए मैंने पॉइंट में लिखा है कि इट हेल्प इन प्लानिंग। दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिकेशन जो है इट हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजिंग में मदद करता है। ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है, रिसोर्स को कलेक्ट किया जाता है, एलोकेट किया जाता है, डेलीगेट अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है, कोऑर्डिनेट किया जाता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट मिलके कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये आपस में जो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, रिसोर्सेज को यूज करते हैं, एलोकेट करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है विदाउट कम्युनिकेशन? ये अगर आपस में बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो कैसे मिलजुल के काम करेंगे? ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग। अगला क्या है, इफेक्टिव स्टाफिंग। अगला क्या है, इफेक्टिव स्टाफिंग। इफेक्टिव स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब जान रहे हैं ना, स्टाफिंग मतलब ये जो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, इंडक्शन, ये सब स्टाफिंग में आता है। सही इंप्लॉई सही समय पे सही प्लेस पे अपॉइंट करना, दैट इज स्टाफिंग। ठीक है, अब बताइए क्या ये पॉसिबल है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय को रिक्रूट कर लें, सिलेक्ट कर लें, उसे ट्रेनिंग दे लें, इंडक्शन कर लें? ठीक है, ये कम्युनिकेशन के बिना ये सारी चीजें हो जाए, ये पॉसिबल है? नहीं। सिलेक्टिंग अ राइट एम्प्लॉय रिक्वायर कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा, चाहे रिटर्न वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा। आप इंटरव्यू लेंगे, ट्रेनिंग देंगे, ओरिएंटेशन देंगे, इंडक्शन होगा, ठीक है, प्लेसमेंट होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, तो ये सब कैसे हो पाएगा विदाउट कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन तो है, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के लिए भी तो जरूरी है। मैनेजर अपने एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट कर पाएगा, कैसे गाइड कर पाएगा, लीड कर पाएगा, सुपरवाइज कर पाएगा बिना कम्युनिकेशन के? इंस्ट्रक्शन कैसे दे पाएगा बिना कम्युनिकेशन के? ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर डायरेक्टिंग। अगला क्या है, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन कंट्रोलिंग के लिए भी जरूरी है। कंट्रोलिंग कैसे हो पाएगी बिना कम्युनिकेशन के? कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग में स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, ठीक है, एंड परफॉर्मेंस को फिर मेजर किया जाता है। ठीक, तो जो मैनेजर है वो स्टैंडर्ड देखेगा कि स्टैंडर्ड क्या है। सपोज करिए स्टैंडर्ड है कि 100 यूनिट का प्रोडक्शन है, फिर फिर एम्प्लॉय ने एक्चुअल में काम किया तो शायद 90 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करना, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, और अगर निगेटिव डेविएशन है तो उसको ठीक करना, करेक्ट करना, फीडबैक देना, तो ये सब होता है कंट्रोलिंग में। तो क्या ये कम्युनिकेशन के बिना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो वही है, कंट्रोलिंग के लिए भी कम्युनिकेशन चाहिए। अगला क्या है, प्रमोट कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क, टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन के लिए चाहिए। ठीक है, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है, डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं, वो मिलजुल के एक टीम में एक कॉमन गोल के लिए तभी काम कर पाते हैं जब उनके बीच में प्रॉपर एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप होता है, कम्युनिकेशन होता है। अगली जो इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की, मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग भी तो एक इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, तो डिसीजन क्या ऐसे ही ले लिया जाता है? नहीं, इंफॉर्मेशन मिलती है, सही इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बेसिस पे मैनेजर सही बेटर डिसीजन लेता है। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन के थ्रू ही मैनेजर को जो भी डेटा है, रिपोर्ट है, आइडिया है, वो सब कन्वे किए जाते हैं। ठीक, अगला क्या है, बिल्ड गुड हेल्दी रिलेशन, बिल्ड गुड ह्यूमन रिलेशन, बिल्ड गुड ह्यूमन रिलेशन, यानी कम्युनिकेशन जो है एक अच्छा ह्यूमन रिलेशन बिल्ड करने में मदद करता है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का अच्छा रिलेशनशिप तभी बिल्ड हो पाता है ना जब दोनों आपस में बात करेंगे, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे कम करेंगे, ट्रस्ट बिल्ड तभी होगा ना जब हम बात करेंगे। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट, वही सारी बातें, ये बातें मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। बट इसमें पहले ये जो 5 फंक्शन है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पहले इन 5 फंक्शन के बारे में आप लिखेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन इन 5 फंक्शंस में मदद करता है। एंड उसके बाद ये सारे पॉइंट लिखेंगे कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में मदद करता है, अगर कोई कंफ्लिक्ट हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में उसको रिजोल्व करने में मदद करता है। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक कंफ्लिक्ट कैसे रिजोल्व होंगे?
या फिर ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चेंज है उसको सपोर्ट करने में कम्युनिकेशन मदद करता है, तो ये सारी बातें आप लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी बातें लिखनी है। ये सारे ही टॉपिक मैं कहूँ, बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ वेरी इजी पेपर। ये सारे ही टॉपिक बहुत आसान है, आप आसानी से कर लेंगे। बस एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, एक बार लेक्चर सुनिए, उसके बाद ये नोट्स रीड करिए, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर वाइंड अप करते हैं, आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में अब मैं आपको यहाँ अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन के कितने स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये अब अगले लेक्चर पे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।